नमस्कार साथियों। आज हम जानेंगे 64 योगिनी मंदिर मुरैना के बारे में। ठीक है, तो 64 योगिनी मंदिर एक तो भेड़ाघाट में स्थित है मध्य प्रदेश में, और एक मुरैना में स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये मुरैना में स्थित है और ये ग्वालियर से 40 किलोमीटर उत्तर में अवस्थित है। ठीक है, जो 64 योगिनी मंदिर मुरैना का है, ये मितावली गांव में एक अलग ही पहाड़ी पर, अलग थलग पहाड़ी पर स्थित है। और ये इस पहाड़ी की ऊंचाई जमीन से लगभग 100 फीट ऊपर है। ठीक है, जो 64 योगिनी मंदिर है, इस मंदिर की जो वास्तुकलात्मक शैली है, वह जो हमारी भारतीय संसद है उससे इसकी साम्यता जो है, साम्यता कही जाती है कि उसके समान है। ठीक है, इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। 64 योगिनी मंदिर के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। इसके जो निर्माणकर्ता है वह कच्छप राजा देवपाल है, उनके द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। और इस मंदिर के परिसर में ही हमको 1323 का एक अभिलेख प्राप्त होता है, जिससे हमको ये जानकारी मिलती है कि इस मंदिर का निर्माण कच्छप राजा देवपाल ने करवाया था और उनका शासनकाल था 1055 से 1085 ईस्वी के मध्य। ठीक है, जो कच्छपों का संबंध है वह कच्छपघात राजवंश से था, और ऐसा माना जाता है कि जो आमेर का जो कछवा वंश है, जो है आमेर का कछवा वंश है, उसके पूर्वज कच्छपघात ही थे। ठीक है, कच्छपघात राजवंश जो गुर्जर प्रतिहार है और जो चंदेल राजवंश है, उनके सामंत थे। जो 64 योगिनी मंदिर है उसके महत्व को देखते हुए आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, ASI ने इसको ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया है। ठीक है, इस मंदिर का जो निर्माण है वह प्रारंभ में ज्योतिष और गणित की विद्या के लिए करवाया गया था। इस मंदिर का निर्माण प्रारंभ में ज्योतिष और गणित की विद्या के लिए करवाया गया था। अब इसकी स्थापत्यगत संरचना के बारे में जान लेते हैं। जो ये मंदिर है 64 योगिनी मंदिर मुरैना वाला, यह एक प्लेटफॉर्म पर वृत्ताकार शैली में स्थित है। कि पहले एक प्लेटफॉर्म है और उस पर वृत्ताकार शैली में ये बनाया गया है। ठीक है, अब कई विद्वान इसकी भारतीय संसद से इसकी साम्यता स्थापित करते हैं, लेकिन भारतीय संसद बाहर से ही जो है पिल्लरों पर, स्तंभों पर खड़ी दिखाई देती है, खड़ी एक संरचना दिखाई देती है। जबकि 64 योगिनी मंदिर मुरैना के बारे में ऐसा नहीं है। जब हम 64 योगिनी मंदिर मुरैना के भीतर जाते हैं तभी ही हमको पता चलता है कि जो है ये जो संरचना है वह पिल्लरों पर खड़ी है, जबकि भारतीय संसद को बाहर से ही हम देख सकते हैं कि ये पिल्लरों पर खड़ी है। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि जो एडविन लुटियन है वो यहाँ पर आए थे और यहीं से उनको जो है भारतीय संसद के निर्माण की प्रेरणा मिली थी, लेकिन इसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ये केवल मान्यता ही है। जो मंदिर का कॉरिडोर है इसमें 64 कक्ष बने हुए हैं, और जो इन कक्ष है इनमें एक योगिनी की प्रतिमा और एक शिवलिंग स्थापित है। यानी कि प्रत्येक कक्ष में एक तो योगिनी की प्रतिमा है और एक शिवलिंग स्थापित है। ठीक है, अब यहाँ पर चोरी की घटना होने के कारण जो ASI है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, उसने ये कदम उठाया कि यहाँ पर स्थित जो योगिनी की प्रतिमाएं हैं उनको म्यूजियम में रखवा दिया गया, और जो शिवलिंग है वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, 64 कक्षों में 64 शिवलिंग स्थापित है, इसलिए इसको एकतारसो महादेव मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, कि 64 कक्षों में 64 शिवलिंग स्थापित है, इसलिए इस मंदिर को एकतारसो महादेव मंदिर भी कहा जाता है। अब इसकी मान्यताओं के बारे में जान लेते हैं कि एक दैत्य राजा थे जिनका नाम था रक्तबीज, और जो रक्तबीज है वह भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, और रक्तबीज की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने इनको सदा अजय रहने का, यानी कि कभी कोई इनको हरा नहीं पाएगा, ऐसा इनको वरदान दिया। और उनके शरीर से गिरने वाली जो प्रत्येक बूंद है उससे एक दैत्य का जन्म होगा, ऐसा उनको वरदान था। लेकिन जब माँ दुर्गा का रक्तबीज के साथ युद्ध हुआ तो माँ दुर्गा ने अपने 64 अवतारों को प्रकट किया और रक्तबीज की एक भी बूंद जमीन पर गिरने नहीं दी, और इस प्रकार जाकर उनका वध हुआ। तभी से 64 योगिनी मंदिर की पूजा आरंभ हो गई। ठीक है, इसके पीछे ये मान्यता है। ठीक है,
जो 64 योगिनी मंदिर है मुरैना वाला, उसमें एक खुला परिसर है और इस खुले परिसर के पीछे दो मान्यताएं हैं। क्या मान्यताएं हैं? पहली मान्यता यह है कि योगिनी के पास उड़ने की शक्ति थी, इसलिए वह अंतरिक्ष में मुक्त आवागमन कर सके, इसलिए परिसर को खुला रखा गया था। और दूसरी मान्यता थी कि जो ये मंदिर है ये ज्योतिष और गणित शिक्षा का केंद्र था, और ये जो शिक्षा है, ज्योतिष की शिक्षा है, वह नक्षत्र के अध्ययन पर आधारित थी, इसलिए जो है खुला परिसर रखना स्वाभाविक सी बात है। ठीक है। जो 64 योगिनी मंदिर मुरैना है, इसके केंद्र में एक शिव मंदिर है और इसको केंद्रीय शिव मंदिर कहा जाता है। केंद्रीय शिव मंदिर के गर्भगृह में दो शिवलिंग स्थापित है, एक बड़ा शिवलिंग है और एक छोटा शिवलिंग है। जो ये केंद्रीय शिव मंदिर है, यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर दो शिवलिंग एक साथ हैं। ठीक है। अब ये जो मंदिर है 64 योगिनी मंदिर मुरैना, इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां बनी हुई है। ठीक है। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर के फर्श पर टाइल्स बिछी हुई है, जो स्लैब्स हैं वह बिछी हुई है, और इन स्लैब्स में जो है छिद्र छेद हो रखे हैं, जिससे जो पानी इसमें रिश्ता रहता है और इस पहाड़ी पर कभी भी पानी की कमी नहीं होने देता है। ये जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ठीक है। ठीक है, तो आज हमने जाना 64 योगिनी मंदिर के बारे में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।